सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 7 मई है और दिन है शनिवार। जैसा कि रोज़ अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, आज भी चर्चा करेंगे साथियों सरसों के ऊपर। एक आप खेला कह सकते हैं, व्यापारी लोग हैं, जो बड़े ट्रेडर्स लोग हैं, जो बड़े स्टॉकिस्ट हैं, उनका खेला शुरू हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। गेहूं के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, कारण क्या है उसकी भी चर्चा करेंगे। और नरमे के अंदर भी आज सुस्ती देखी गई और ग्वार के अंदर भी सुस्ती देखी गई। जितने भी साथी जुड़े हो भाई, सबसे निवेदन है कि वीडियो को आगे बढ़ा दो ताकि और साथी जुड़ जाएं। गणेश जी सिंवर साहब जुड़े, जय किसान भाई, रंजीत सिंह जी जुड़े हैं, रिम्पी जी हमेशा ही जुड़ते हैं भाई, रिम्पी सुखदीप। तो भाई सबको जय किसान। जितने भी साथी जुड़े हो, जोशी साहब जुड़े हैं, मेघाराम जी, और कल प्रदीप जी ने स्टार भेजे थे, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी स्टार के साथ रिप्लाई करते हैं उनको स्पेशल थैंक यू, स्पेशल धन्यवाद उनको। धर्मपाल जी जुड़े हैं, मंगाराम जी, राजेंद्र जी, पूनिया साहब जुड़े हैं, शुक्रिया पूनिया जी आपका भी। जितने भी साथी जुड़े हैं सारे वीडियो को आगे बढ़ा दें यार, एक एक दो दो ग्रुपों में डाल दिया करो ताकि और साथी जुड़ जाएं, फिर अपना फ़ायदा भी होगा। अपनी इतनी लगभग मान के चलिए कि आधा पौना घंटे की मेहनत लग के वीडियो अपने लोग तैयार करते हैं, और भाइयों तक नहीं पहुंचे तो फिर मज़ा नहीं आता। तो आपसे निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के कि भाई स्टार के साथ रिप्लाई करो तो और भी बढ़िया, नहीं करो तो भाई वीडियो को आगे बढ़ा दिया करो ताकि और भाइयों तक पहुंच जाए। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोग, एक खास दोस्त भी जुड़ गए हैं, आपका भी शुक्रिया। विनोद जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी शुक्रिया विनोद जी, थैंक यू। आपने शेयर भी कर दी वीडियो और आपका भी शुक्रिया। मदन जी ने भी शेयर कर दी है, धन्यवाद। काफ़ी साथी जुड़ गए हैं। तो बात शुरू करते हैं साथियों सरसों से। हॉट टॉपिक है इस समय, सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है। देखिए सरसों के अंदर आज कमजोरी आई, जब दिन शुरू हुआ गिरावट आई, और गिरावट भी क्या आई, 100 रुपए की गिरावट आई। एक बार सबको ऐसे लगा कि यार सरसों का बाजार तो अब गया, ये बाजार अब हाथ नहीं आएगा, बाजार गिरावट की ओर चल पड़ा है। क्योंकि पिछले 3-4 दिन से यही हो रहा था, 20 रुपए गिरावट, 30 रुपए गिरावट, 50 रुपए गिरावट। तो एक बार ऐसे लगा कि गिरावट आई। हालांकि मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरी थोड़ी तबीयत जो है ख़राब थी। आज भी सुबह लेट मैं मेरे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर लेट वीडियो डाली थी, और यहाँ रील्स डालता हूँ मैं इसके ऊपर, दिन के भाव के रील्स यहाँ डालते हैं, और बाकी सारी अपडेट जो अपने यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर आती है, लिंक विनोद जी आपको भी शेयर कर देंगे। तो सुबह लगा कि ये बाजार गया, लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे दिन ढलता है, जो कि हर बार होता है, शनिवार की शाम को बाजार तेज होते हैं सरसों के। देखिए सलोनी दिन में सुस्त खुलता है और सुस्त होता है, शाम को तेज होता है, अगले दिन फिर सुस्त खुलता है और सुस्त होता है, शाम को तेज होता है। साफ खेला है, बिल्कुल साफ खेला है। शाम के टाइम भाव को तेज करके रोज आपको ललचाया जाता है कि आप बाजार सरसों के अंदर लेके आइए, सरसों का भाव तेज है। लेकिन जब हम वहां जाते हैं तो फिर ये होता है कि सरसों का जो सलोनी का प्लांट है, जो भरतपुर का प्लांट है, जयपुर का प्लांट है, वो प्लांट जो है वो लगभग मान के चलिए 100 रुपए डाउन है। तो ये खेला ही है, किधर भी तेल नहीं है, कहीं भी तेल नहीं है। इंडोनेशिया की कंफर्म खबर है, बैन जारी है और जारी रहेगा, लग रहा है, अभी लग रहा है। छोटा देश है, रेवेन्यू कम है, आय कम है, उसकी स्रोत यही है कि दूसरे देशों को निर्यात करता है, तो फिर जो है उसके पास जो है पैसा आता है। ये एक डाउटफुल चीज़ है। इंडोनेशिया ने टारगेट ये रखा था, भारतीय रुपयों के अनुसार बताऊं, कि लगभग 75 रुपये लीटर तेल हो जाए सरसों का, पाम ऑयल या मान लो सरसों का तेल, ये टारगेट था उनका। लेकिन होता क्या है, आज भी 28 से आप 8-7 तारीख हो गई, लगभग 10 दिन हो चुके हैं, आज भी 90 रुपए से ऊपर है। हाल की घड़ी में 91 रुपए वहां पे। उनके टारगेट भी फेल हो गए हैं। उधर भी किसान सियाने हो गए हैं, जैसे हम सियाने वो भी सियाने हो गए, वो भी नहीं निकाल रहे सरसों को। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। समय तो देखो लग सकता है, सरसों के अंदर समय तो लग सकता है। सूरतगढ़ के महेंद्र जी आए तो भाव जरूर बताऊंगा। तो समय लग सकता है थोड़ा, लेकिन सरसों के अंदर बड़ी मंदी नहीं है। सौदा तो करना आपको अपने विवेक से, मैं रोज कहता हूं आपको, आपके पारिवारिक जो कंडीशन, देखिए हर किसान के हर घर की कंडीशन अलग अलग होती है। मैं भी किसान का बेटा हूं, अलग अलग कंडीशन होती है। लेकिन सरसों के अंदर बड़ी गिरावट नहीं है।
एकदम से बड़ी तेजी भी नहीं है, तेजी को भी समय लगेगा, लेकिन जो सब्र कर गया बेलियो, वही कहानी है नरमे वाली, जो सब्र कर गया कमा जाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि सरसों है नहीं, सारे आंकड़े फेल हैं, कंप्लीट आंकड़े फेल हैं। आज क्या होता है, आज एक दोपहर को न्यूज आती है, लगभग 2 बजे 2:30 बजे करीब एक न्यूज आती है कि भाई इंडोनेशिया ने जो है मार्केट खोल दी है और वो निर्यात करेंगे, भारत को सरसों बेचेंगे। कुछ भी नहीं था। ये सारी की सारी खबरें, सारी की सारी खबरें, ये जो बड़े मगरमच्छ हैं जो हर साल स्टॉक करते थे, हर साल ये लोग स्टॉक करते थे, हर साल कमाई करते थे। भाव क्या थे सरसों के? 3,000, 3,200, 3,500, 3,600 लाख लेते, सरसों पैक करते, 2 महीने बाद चक्के 4,500, 5,000, 4,800 बेचते। इस बार उनके पेट में दर्द इसीलिए है कि यार किसान क्यों घर पे रख के बैठे हैं। इस बार आज भी 5 लाख कट्टे की आवक है, सिर्फ 5 लाख कट्टे की आवक है। हर साल इन दिनों में लगभग 10 लाख से 11 लाख कट्टे की आवक होती है। 9 लाख की तो कोई गारंटी लेता हूं मैं, 9 लाख की आवक होती है इन दिनों के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा पीक सीजन अभी ऑफ हो गया है। तो 8-9 लाख कट्टों की आवक गारंटेड होती है, लेकिन इस बार 4 लाख 5 लाख की आवक है। दिक्कत यही है, तकलीफ ही यही है कि किसान क्यों घर पे रख के बैठा है। बात ये है, उसके लिए तरह तरह के अन्य बहाने, तरह तरह की जो काफ़ी जो है चीज़ें नई नई मैनेज की जा रही हैं। ग्रुपों के अंदर कहा जा रहा है, व्हाट्सएप के अंदर कहा ये हो गया, वो हो गया, सरसों गिरावट हुई। एक मेरी बात मान लो, आप सब लोगों के जो वो हैं, वो जो क्या बोलते हैं, आड़तीये सेठ जो भी हैं आपके, मेरे कहने पे सरसों नहीं बेचनी आपको, मत बेचना, कोई बात नहीं। मेरे कहने पे सुबह उनको फोन करना और आपको क्या पूछना, ये पूछना कि भाई सरसों तेज होगी या नहीं होगी। 100% कह रहा हूं, 105% कह रहा हूं, 110% कह रहा हूं, वो कहेंगे नहीं होगी। उनका भी मन है सरसों आ जाए कैसे भी करके। हालांकि डंडा है बस स्टॉक लिमिट वाला। अगर स्टॉक लिमिट नहीं होती, मैं कहता हूं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर स्टॉक लिमिट नहीं होती तो इस समय बाजार के अंदर न जाने कैसी कैसी खबरें चल रही होती। देखिए, अपन लोग किसानी से जुड़े हुए हैं और अब तो भगवान की इतनी कृपा है, आप सबका इतना साथ है कि भाई अब तो दिमाग उस लेवल पर तक पहुंच गया है कि जिधर से वो लोग सोचना चालू करते हैं वहां से अपने खत्म करते हैं। अब अगर स्टॉक लिमिट नहीं होती सरसों के अंदर और वायदा से होती सरसों बाहर, तो सारा खेल होता है इनके हाथ में और सरसों बिकाते भाई साहब इस बार 4500 5,000 रुपये, कोई डाउट नहीं था इस बात में। लेकिन नहीं, अब इनके बस की बात नहीं है, अब इनके बस की बात नहीं है। लेकिन कोशिश जारी है। हर तरह के मैसेज आपने भी पढ़ा होगा, जो मैसेज आज आया था कि भाई इंडोनेशिया ने निर्यात चालू कर दिया, 9 तारीख से उन्होंने निर्यात खोल दिया। कुछ भी नहीं है ऐसा, 1% भी ऐसा कुछ नहीं है। रिव्यू मीटिंग भी नहीं है। और बताओ, अभी तक उनकी रिव्यू मीटिंग जो 7 तारीख को थी वो भी आज कुछ नहीं हुआ, कुछ ही नहीं है। कुछ साथी कह रहे 9 तारीख को नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये लोग तो खबरें लेके आएंगे, ये लोग तो खबरें फैलाएंगे। अब हम लोगों को कैसे देखना है वो हमारा एक वो है। देखिए, अगर सरसों रहती वायदा के अंदर, वायदा बाजार के अंदर रहती, स्टॉक लिमिट नहीं लगी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे बड़े भाई हैं गुरप्रीत जी सिंह साहब कह रहे हैं, आज मैंने सेठ सी बात की, वो कहते हैं कि अभी रखो। चलो अच्छी बात है, अगर आपके सेठ साहब ने बोली तो धन्यवाद, उनको बहुत बहुत साधुवाद है, अगर कोई अच्छे सेठ है तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल अगर बात करें, अगर वायदा के अंदर होती और स्टॉक लिमिट नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब स्टॉक लिमिट है तो हम लोग बचे हुए हैं। अगर स्टॉक लिमिट नहीं होती तो भाई साहब ये लोग आपसे सरसों आपकी जेब से निकाल के लेते, पक्की बात थी। किसान का माजना कितना होता है। देखिए, एक चीज और है, हालांकि थोड़ा टॉपिक से हटके है लेकिन थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए। अंशुराम गुदारा जी ने वीडियो शेयर की, धन्यवाद आपका। एक थिन साहब आपका भी धन्यवाद। एक टॉपिक है, किसान का माजना बहुत कम होता है। हम लोग जो व्यापारी लोग होते हैं, जो सेठ लोग होते हैं, देखिए वो साल भर किसानों का घर चलाते हैं। बड़े किसान कितने हैं? मात्र 8-10% बड़े किसान हैं। बाकी सारे 80% 90% किसान जो है छोटा किसान है, जिनके पास कम जमीन है। उनका सबका सिस्टम उधर से चलता है, इस बात में कोई दो राय नहीं, कोई शर्म की बात नहीं। मैं भी किसान हूं, कोई शर्म की बात नहीं। तो हमारा तो माजना इतना होता है कि सेठ ने कह दिया तेरे को लानी है तो लानी है, क्योंकि अगली फसल के लिए हमें पैसे चाहिए। इसलिए कह रहा हूं, अगर ये स्टॉक लिमिट नहीं होती तो दिक्कतें आती, इस बार पक्की बात थी। ये स्टॉक लिमिट ठीक है, लगी है तो ठीक है। हाँ, ये है वायदा के अंदर शामिल हो जाए तो बेटर है, फिर अच्छी बात है। वायदा के अंदर शामिल हो जाती तो फिर ठीक बात थी। चलिए खैर मुद्दे पे आते हैं साथियों।
सरसों के अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। आज शाम को बाजार 40 से लेके 60 रुपए सुधरे हैं। 40 से 60 रुपए आम प्लांट तेज हुए, सलोनी ने भी 50-60 रुपए तेज किया है, जयपुर भी तेज हुआ है, भरतपुर भी तेज हुआ, कहीं दिक्कत नहीं है, हो जाएगी तेज। मान लीजिए इधर से ये जो पूरा सप्ताह गया, एक वीक गया है, इस वीक में मान लिया कि थोड़ा सा डाउन आई है सरसों। पिछले साल क्या हुआ था आप लोग याद करिए, जो भाई मेरी वीडियो देखते थे, आप में से काफी साथी ऐसे हैं जो लगातार जुड़े हुए हैं, लगभग 6-7-8 महीनों से जुड़े हुए हैं। एक चीज सुन लीजिए, पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार यही हुआ था कि जब स्टॉक लिमिट वो जो जब वायदा से पहले सरसों का रेट था 7500-7600 रुपए, एकदम से क्या हुआ, वायदा से बाहर कर दिया, बड़ी खबर बन गई भाई, सरसों आ गई सीधी 6200 रुपए। लोगों को ये लगा कि सरसों जाएगी 5000 रुपए। काफी भाइयों ने पैनिक होकर डर के सरसों बेच दी। सुनने वाली बात है, आप में से काफी साथी इस बात से वाकिफ होंगे, अगर जो साथी सुनते हैं लगातार उनके लिए कह रहा हूं, लोग डर के सरसों बेच दी। सरसों वापिस भाई साहब 7400-7500 चलेगी। गई कैसे? एक सप्ताह टूटी, अगले सप्ताह बढ़ी, 3 दिन 400 बढ़ी, 2 दिन 200 टूटी, 200 प्लस हुई, फिर 3 दिन 100 घटी, फिर 50 बढ़ी, ऐसे करके सरसों वापिस 7200-7300 पे चली गई। तो स्टॉक लिमिट का असर होगा तो इनको होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप किसान हो, आपको कोई भी माई का लाल नहीं कह सकता कि भाई तू सरसों कहां से लेके आया, क्योंकि आपका खेत है, आपके पास आपके खेत में उगाई हुई सरसों है, कहीं दिक्कत नहीं है। स्टॉक लिमिट का डर उनको है, कोई परेशानी नहीं है। कहीं भाग जाएं, कुछ भी कर ले, तेल नहीं है, सरसों का तेल नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है। बहुत ज्ञानी, मैं कहता हूं फेसबुक के ऊपर इतने ज्ञानी बैठे हैं भाई, इतने, व्हाट्सएप के ऊपर भी बात छोड़ दो, किसानों ने मार दिया, किसानों ने खत्म कर दिया, किसान लोग लूटने पे लगे हुए हैं, किसान, अरे इतने सारे किसान ही तो लूट रहा था। इस बार नरमे का भाव मिल गया, सरसों का भाव मिल गया, तकलीफ होगी। डीजल पेट्रोल के गैस के आज ही 50 रुपए बढ़े, किसी को कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सरसों के तेल पे बात करके देख लो, पीटने लग जाते, रोने लग जाते हैं भाई साहब, ये कहानी है। तो देखो, हमारे खेत की रखवाली तो करनी पड़ेगी हम लोगों को, इस बात में तो कोई दो राय है नहीं। हमें करनी पड़ेगी रखवाली, हम ही करनी है, हमें हमारी फसलों को हमारे कंट्रोल में लेके हमारे हिसाब से बेचना है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। और अगर हम लोग ये चीज कर गए भाई साहब, तो फिर मंडी के ऊपर कब्जा होगा आपका। अगर हम लोग इनकी बातों में आ गए, इनके दबाव में आ गए, किसान को दबाव में आना पड़ता है। मैंने पहले रीजन बता दिया आपको कि 80% किसान जो है, 85% छोटे किसान है जिनका काम ही इनकी वजह से गलत है। यानी कि अजय गुदारा जी, आपने स्टार भेजे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट साहब। तो यानी कि कहानी ये है कि असल के अंदर जो है काम ही इनके ऊपर चलता है काफी घरों का। कुछ भाई तो वोट भी इनके कहने पे देते हैं। मैं आपको सच बताऊं, कई बार सरपंची के वोट होते हैं, क्योंकि मैं राजनीति से काफी नजदीकी से जुड़ा हूं। सरपंची के वोट होते हैं भाई साहब, कोई ऐसा खब्बी खान बंदा होता है जो कहता मैं किसी की मानता ही नहीं, मैं वोट देता ही नहीं तेरे को। वो बंदा जाके उसके आड़ती के वहां बैठ गए, सुबह आड़ती को उठाए, चाय पीने के सुबह ला के उसके चूल्हे के ऊपर बिठा देते हैं कि भाई इसको बोलो वोट मेरे को देना, तो वो वोट बंदा देगा आपको। इतनी नजदीकी से हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये, देखिए, हम अगर किसी साथी का उधर से काम चलता है, उनके वहां से काम चलता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन सौदा अपने विवेक से करना है, अपनी समझ से करना है, अपने दिमाग से करना है। धीरे धीरे करके हमें बाहर आना ही पड़ेगा, इधर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी फंडामेंटल चल रहा है, वीडियो लंबी हो रही है साथियों, ये दुखद है। ये गुमराह करके एक सरसों को लेने की कोशिश की जा रही है, जानबूझ के डरा के लेने की कोशिश की रही, बिल्कुल जानबूझ के जो है लोगों को डरा के पैनिक करके सरसों लेने की कोशिश की जा रही है। हमें बचना पड़ेगा। सरसों के अंदर मंदा नहीं है, ये बात मान लेना, किधर दिक्कत नहीं है, बड़ा मंदा नहीं है, ये भाव तो आपको मिल ही जाएंगे। आज ले लेना, कल ले लेना, परसों लेना, ये भाव आपको मिल जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। सरसों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं साथियों। आज रायसेनगर में 6900 रुपए, विजयनगर में 6661, सादुल से 6767 का भी चक्कर पड़ता है हिंदी मारवाड़ी पंजाबी का, 6767 रुपीज। एलनाबाद 6900, बीकानेर का भाव बढ़ा है भैया, आज बड़ी बधाई है बीकानेर के साथियों को, 6700 रुपये रेट हो गया। मेड़ता के अंदर 6870, दादरी 6900, भरतपुर 6960, नोट करने वाली बात है, तेज। जयपुर 7378 तेज, दिल्ली 7150 तेज, सलोनी
7,900 रुपये कॉमन भाव, सभी प्लांटों का मिला के कॉमन भाव 7,900 तेज। तो शाम होते होते एक रंगत आई है, एक बढ़िया प्रोग्राम बना है। कोटा 6,950, स्टॉक 7200, नौर के अंदर 6,950 रुपये और आदमपुर 7,180 रुपये, सिरसा 6,990 रुपये साथियों सरसों बिकी है। जितने भाई जुड़े हो सबसे निवेदन, भाई अपना एक यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेयर के नाम से, किसान राजा हेयर के नाम से विनोद जी ने लिंक भी शेयर किया है, सारे साथी वहां भी जुड़ना। दिन में फसलों का जो भाव है वहीं अपने बताते हैं। बराड़ साहब तबीयत अभी ठीक है, अभी कुछ ठीक है। बात करें साथियों गेहूं की, गेहूं के अंदर भी गिरावट है। कारण साफ है, जब से सरकार की तरफ से इंडिकेशन आया है कि हम लोग निर्यात को कम करेंगे, हम लोग निर्यात के ऊपर अभी बात कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं, तो भाई उसके बाद व्यापारी जो हैं, लेवाड़ जो हैं, वो लोग पीछे हट गए हैं और फर्क उसका पड़ा है। एक बार एक वीडियो आई थी, आपको पता होगा, अपने पेज पे भी डाली थी, इस पेज पे भी डाली थी कि अनूपगढ़ का रेट 6516 रुपये बता रहे हैं एक साथी। एक वीडियो आई थी कि एक बंदरगाह के ऊपर बड़ी मात्रा के अंदर गेहूं पड़ा हुआ था, बहुत गुजरात का कोई बंदरगाह था, बड़ी मात्रा के अंदर गेहूं पड़ा हुआ था। तो वो वीडियो देख के ठीक माहौल लग रहा था कि बना मिश्र के साथ सौदा हुआ, लेकिन वो सौदा भी अभी अदर कोविड की वजह से हो सकता है कि और समस्या हो सकती है, तो कोई अभी तेजी गेहूं के अंदर नहीं है। गेहूं के लिए तो मैंने भाई बहुत टाइम से पहले ही बोला था कि यार गेहूं के अंदर बड़ी तेजी नहीं आएगी, नहीं दिख रही है। तेजी बढ़ेगी, लेकिन भाई 11-12 महीने नेटवर्क का इशू है साथियों, थोड़ा सा आपसे माफी चाहूंगा। तो एक बार जो है गेहूं के अंदर बड़ी तेजी बनती साथियों नहीं लग रही है। आज भी गेहूं थोड़ा सा डाउन लगा है। गरसाना में 38.32 लैब 6500 रुपये बिकी है। धन्यवाद सतनाम जी आपका भी। तो गेहूं में तेजी नहीं है। जौ भी आज मंदा था, बड़ी तेजी नहीं है। चने के अंदर भी बड़ी तेजी नहीं है। सोयाबीन एक दिन फंडामेंटल मजबूत हुआ था, लेकिन अभी सोयाबीन भी थोड़ी सी कमजोर लग रही है। भाई ग्वार के अंदर दिक्कत है, अभी ग्वार के अंदर भी बड़ी तेजी नहीं लग रही है। हकम सिंह जी तबीयत ठीक है, धन्यवाद आपका, शुक्रिया। तो अभी ग्वार के अंदर भी बहुत बड़ी तेजी साथियों नहीं लग रही है। कल कोशिश करूंगा चने के ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेके आने की, चने के ऊपर और सरसों के ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेके आने की रात को 8:30 बजे। कल YouTube चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर आपको नहीं मिल पाऊंगा, वो परसों मिलेंगे वहां पे। कल चने के ऊपर आपको एक स्पेशल वीडियो साथियों यहां लाइव अपने करेंगे। उससे पहले दिन में कल कोशिश करेंगे कि पंजाब वाले जो बार बार कोई भी आदमी उठ के एक ही बात बोल रहा है कि राजस्थान का पानी हमारा है, राजस्थान का पानी हमारा है, हमारा पानी लेके जा रहे हैं, भाई दिन में उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि कहानी क्या है, पानी किसका है, कहां से आता है, जमीन किसने दी है, हक किसका है, उस पे कंप्लीट एक चर्चा करने की मैं सोच रहा हूं। कल आपको टाइम बता दूंगा भाई पेज के ऊपर, दिन में थोड़ा सा आप अपडेट रहना। तो आप सारे साथी उसके अंदर भी जरूर जुड़ना, मेरा निवेदन है आपसे। कोशिश करूंगा कल, मैं पक्का नहीं कह रहा, लेकिन कोशिश करूंगा कि कल 100% अपने पानी के मसले के भी ऊपर बात करेंगे साथियों। तो ठीक है साथियों, सभी साथियों को चेक साथ।